अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कोडी के हील टर्न को लेकर कोडी का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के इंडियन रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूसीडब्ल्यू के एक बड़े पेपर व्यू को पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लाने वाली है। तो गाइस वहीं स्टेफनी मैकमैन के इंटरनली रिटर्न होने को लेकर भी बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक यहाँ पर पिछले 6 महीनों से इंजर्ड चल रहे हैं। बट गाइस पंक के इंजर्ड होने के बाद भी वो लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है। और गाइस 2 हफ्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर शिकागो में ड्रू मैकिंटायर के द्वारा सीएम पंक को बीट डाउन करने के बाद अब सीएम पंक हमें यहाँ पर लगभग 2 से 3 हफ्तों से देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस फिर भी यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले गए। वाली इस हफ्ते फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक अब भी यहाँ पर मेडिकल क्लियर नहीं गए। और गाइस सीएम पंक के मेडिकली क्लियर ना होने की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर सीएम पंक को पिटवाकर टीवी से ऑफ कर दिया, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर सीएम पंक की इंजरी समर स्लैम तक ठीक नहीं होती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मैकिंटायर और पंक के मैच को नहीं करेगी। बट अगर यहाँ पर सीएम पंक की इंजरी समर स्लैम तक ठीक हो जाती गए तो पंक यहाँ पर रिटर्न करके मैकिंटायर को फेस करेंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक अब भी यहाँ पर इंजर्ड चल रहे गए। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पंक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका इंडियन रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस जहाँ तक बात रही रिटर्न और इंजरी की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली के इंजर्ड होने के बाद अब रिया रिप्ली के रिटर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि रिया रिप्ली की इंजरी तो अब भी ठीक नहीं हुई है। बट गाइस यहाँ पर रिया रिप्ली के इंजर्ड होने के बाद भी वो जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न करने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जजमेंट डे की जो करंटली स्टोरी लाइन चल रही है, इस स्टोरी लाइन के अंदर रिया रिप्ली समर स्लैम के ऊपर मेजर रोल प्ले कर सकती है। और गाइस पॉसिबली समर स्लैम के ऊपर लिव मॉर्गन जब इनका वुमेन चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी तो गाइस मे बी उस मैच के अंदर रिया रिप्ली की इन्वॉल्वमेंट होगी। और गाइस यहाँ पर ये कंफर्म माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर मामी रिया रिप्ली उनका रिटर्न करने वाली है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिया रिप्ली का रिटर्न कवर कैसे कराती है। बट गाइस जहाँ तक बात रही रिटर्न कराने की, तो गाइस अगर आप लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को ध्यान से देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन रिंग साइड एरिया पर देखने को मिली थी। और स्टेफनी मैकमैन उनके दोनों डॉटर्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को देखने आई थी। बट गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के अलावा मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब लास्ट वीक स्मैकडाउन हुआ था तो गाइस स्मैकडाउन के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान के साथ साथ स्टेफनी मैकमैन को रिंग साइड एरिया पर देखा गया था। और गाइस बैक टू बैक रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर स्टेफनी के रिंग साइड एरिया पर अपीयर होने के बाद अब काफी सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ पर स्टेफनी दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम ज्वाइन करने वाली है और क्या वो इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा काम करेंगी। वेल गाइस फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से करंटली यहाँ पर स्टेफनी का डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं है। और जहाँ तक बात रही स्टेफनी के रॉ और स्मैकडाउन पर अपीयर होने की, तो गाइस यहाँ पर स्टेफनी सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को देखने आई थी। और स्टेफनी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इंटरनली रिटर्न को लेकर किसी तरह की कोई भी बात नहीं की गई। और बेसिकली करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टेफनी के रिटर्न को लेकर किसी तरह के कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस डेफिनेटली मुझे इस चीज़ के 99% चांसेस लगते गए कि ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद जल्दी स्टेफनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटर्न करेंगी। गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.8 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.8 मिलियन व्यूवरशिप मिली गई। और गाइस यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी इंक्रीज हुई गई। बट गाइस ओवरऑल व्यूवरशिप के मामले पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का रॉ लास्ट वीक के ही बराबर रहा है। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि बैक टू बैक 1.8 मिलियन व्यूवरशिप मिलने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के फॉल आउट मंडे नाइट रॉ को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस जहाँ तक बात रही
मनी इन द बैंक की। तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 3 दिनों के अंदर WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू लाइव जाने वाला है। और यहीं WWE के इस साल के मनी इन द बैंक के विनर्स को लेकर बेटिंग ऑड्स की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर बेट ऑनलाइन के लेटेस्ट बेटिंग ऑड्स के ऊपर WWE के जिन 2 रेसलर्स के मनी इन द बैंक को जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस है वो यहाँ पर WWE सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर और टिफनी स्ट्रैटन है। और गाइस WWE के वुमेन्स मनी इन द बैंक के अंदर इस समय यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से टिफनी यहाँ पर इस साल के मनी इन द बैंक को जीतेंगी। तो गाइस वहीं बेटिंग ऑड्स के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर वो रेसलर होने वाले गए जो मेंस मनी इन द बैंक को जीतेंगे। वेल गाइस मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि मैकिंटायर मेंस मनी इन द बैंक को जीतेंगे, बट गाइस आपको क्या लगता है ड्रू मैकिंटायर और टिफनी मनी इन द बैंक को जीतेंगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WCW के पेपर व्यू के रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WCW के शटडाउन होने के बाद WWE के द्वारा WCW को बाई कर लिया गया था और गाइस इसीलिए उनकी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर अब यहाँ पर WWE का हाथ है। और गाइस इस हफ्ते WWE के द्वारा WCW के एक फेमस पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट ट्रेडमार्क फिल किया गया है। वेल गाइस इस हफ्ते अमेरिका में WWE के द्वारा WCW के फेमस पेपर व्यू सुपर ब्रॉल को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया गया है। और गाइस WWE के ट्रेडमार्क फिल करने के बाद पॉसिबली WWE फ्यूचर में सुपर ब्रॉल नेम को लेकर उनके ब्रांड के अंदर पेपर व्यू करेगी। और जिस तरीके से WCW उनका सुपर ब्रॉल पेपर व्यू करती थी कुछ उसी तरीके से अब WWE के अंदर फ्यूचर में हमें सुपर ब्रॉल पेपर व्यू देखने को मिल सकता है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE का ये सुपर ब्रॉल पेपर व्यू WWE कब और कहां करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के वर्ल्ड चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल बात करें अगर यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से कोडी रोड्स WWE के ऊपर रिटर्न हुए हैं तब से ही कोडी रोड्स WWE के ऊपर बेबी फेस है। और 2 सालों तक कोडी के बेबी फेस रहने के बाद भी क्राउड यहाँ पर अब भी कोडी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी ने उनके पॉसिबल हील टर्न को लेकर बात की। यहाँ पर कोडी का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर बढ़िया से मालूम है कि काफ़ी सारे लोग कोडी का हील टर्न देखना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर कोडी ये बिलीव करते गए कि मे भी किसी न किसी दिन वो WWE पर हील टर्न करेंगे। बट गाइस करंटली कोडी को नहीं लगता है यहाँ पर WWE पर हील टर्न की जरूरत है, क्योंकि WWE में करंटली कोडी रोड्स का बेबी फेस रन काफी अच्छा चल रहा है। और गाइस यही कोडी के इसी इंटरव्यू के ऊपर कोडी यहाँ पर फैंस को मॉक करके ये बोलते गए कि जो लोग यहाँ पर कोडी के हील टर्न का वेट कर रहे गए वहीं लोग कोडी के हील टर्न के बाद कोडी के हील टर्न से परेशान होने वाले गए, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं गए कि जब कोडी उनका हील टर्न करते गए तो वो यहाँ पर किस तरीके से प्ले करते गए। और बेसिकली कोडी फैंस को वार्निंग देते हुए इनडायरेक्टली ये टीच करते गए कि मे बी फ्यूचर में कोडी का हील टर्न हो सकता है। वेल आप लोग WWE पर कोडी का हील टर्न देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।